औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन बदाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू नजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में आप मेरे मौला की इज़्ज़तदार अज़ादार तशरीफ़ फरमा हैं। कोशिश कर लें कि सलवात करबला वालों की ज़ात पे सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। है इजाज़त बात शुरू करें कुछ इस ज़िक्र के सदका में, आज के दिन और रात के सदका में, इन पूरे अयाम और तमाम रातों के सदका में आपकी और बानियान सादात उज़ाम की मौला तौफ़ीक़ात में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, सेहत में, ज़िंदगी में मौला मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। करबला वालों की नालैन के सदका में मालिक आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं सैयद खुर्रम शाह साहब के वालिदा समेत और जहाँ मोमिनीन जवान बुज़ुर्ग बीमार हैं मालिक शिफ़ाए कुल्ली अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं और जिनके लिए मुझे हुक्म दिया गया है आशीषा साहब, अली शाह साहब, ज़ैन, साकिब, तमाम का मौला इज़्ज़तदार अज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार हमारे जवान बैठे हैं मालिक आपको कामयाबियाँ नसीब फरमाए। बुज़ुर्गों को मेरा मौला सेहत ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। जहाँ जहाँ पर मेरे मौला का ज़िक्र हो रहा है मौला सबकी हिफाजत फरमाए। ज़िक्र ज़ाकिरीन, वाइज़ीन, बानियान, सेंसदार, अज़ादारी, ज़ुलजना, ताज़ी, इमाम बारगाह मालिक इमाम ज़माना की हिफाजत में रहें। हमारे वतन अज़ीज़ की अल्लाह हिफाजत फरमाए। वतन की हिफाजत करने वालों की मौला हिफाजत फरमाए। सैयद तस्लीम शाह साहब समेत इस खानवादा के जितने बुज़ुर्गान गुज़रे हैं और आपके मरहुमीन और मिल्लत के शोहदा के दर्जात, अली शाह साहब की अहलियत समेत सब के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। जो हाथ जो कदम हज़रत हुसैन के ज़िक्र में मसरूफ़ हैं एक एक कदम के बदला में सैयद अजर अज़ीम अता फरमाए। हमारे जितने अज़ादार हज व ज़ियारत की तमन्ना रखते हैं मौला जल्दी नसीब फरमाए। बात यह है कि चूँकि दिन ही ऐसे हैं, रातें ही ऐसी हैं और ये दिन और रातें हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत रखती हैं। हुसैन वो है जिसने रेत पर इस्लाम की तारीख लिखी है। आपको वाह इमाम ज़माना आपको नईम को बाकर शादी को मौला से अता फरमाए। और फिर कोई मिटा ना सका, मिटा ना सका। इस अंदाज से शबीर ने इस्लाम का सहारा दिया है। इस्लाम को फिर किसी सहारे की ज़रूरत ही न पड़ी। मोहसिन इंसानियत का नाम है हुसैन। हुसैन का ताल्लुक मजहब और फ़िरकों से नहीं है, गैरत के साथ है। आप सलामत रहें। मौला आपको इज्जत सैयद, ये मेहनत है सरकार। कोशिश कर लो अली के नौकर थोड़ा अली का नाम लेना चाहिए। हैदरी आपके क्या कहेंगे? मालिक आपको बेटा दे इन जवानों को। बिस्मिल्लाह 28 सफ़र को हाज़िरी हो रही है इंशाअल्लाह। ये जवान मौला आपको कामयाबियाँ दे कदम कदम पर। मौला की कसम मैं हर वक्त आपके लिए दुआ करता हूँ। हमारा इलाका एक मुजफ्फरगढ़ है पीछे, अब तो हम आपके नौकर हैं। उसमें एक शहर है जिसका नाम है सीतपुर। वो एक हिंदू के नाम से है। हिंदू का नाम था बाबा जी सीताराम। हमारे इलाके के सैयद थे मखदूम अल्ताफ़ हुसैन शाह साहब, इंतकाल कर गए हैं, मालिक दर्जात बुलंद फरमाए। मैंने कई दफ़ा उनसे गुजारिश की कि सरकार आपने किसी सैयद बुज़ुर्ग के नाम पर इस शहर का नाम रख लें, अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा बेटा जब तक ये दुनिया है हम तो इसका नाम तब्दील नहीं कर सकते। मैंने कहा जी बड़ी बात है सैयद, वजह हिंदू के नाम पे शहर का नाम। उन्होंने कहा मसला यह है कि वो था हिंदू लेकिन साल में 2 मजलिसें कराता था हुसैन। ये वो हाथ हैं, वो हाथ हजरत हुसैन की बारगाह में फैले हुए। ये जवान बच्चे हो आखिर तक हुसैन के नौकरों का इज्तिमा हो।
आपको वाह है मेरे बेटा, आप मेहमान हैं मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम के, हम आपके मेज़बान हैं। तो कुछ लोग सीताराम के पास गए, उन्होंने कहा मजलिस ना कराया कर। क्या करूं? उन्होंने कहा ईद मिलादुन नबी कराया कर। उसने कहा मैं उनका कलमा ही नहीं पढ़ता। मैं हूं ही हिंदू। सारी वाह वाह मेरे सादात बानियान को है, तो खुरम शाह, अली शाह, औन शाह, आशी शाह, मोहसिन शाह जी, मालिक, पीर उताब शाह, आप तमाम अज़ादार, नाम बनाम पूरे ख़ानदान को मैं दुआएं दे रहा हूँ। आप अज़ादारों के लिए हर वक्त तस्बीह सैयदा पढ़ के दुआएं करता हूँ। पीर बाबा जी उन्होंने कहा तो हुसैन भी तो मुस्तफ़ा का बेटा है, ईद मिलादुन नबी नहीं कराता, जो तुम कलमा ही नहीं पढ़ता, तो ये भी तो उसी मोहम्मद का बेटा है। उसने कहा मैं हुसैन की मजलिस ना धर्म की वजह से करवाता हूँ, ना मज़हब की वजह से करवाता हूँ, ना ईश्वर और राम की वजह से करवाता हूँ, ना गीता और कुरान की वजह से करवाता हूँ। फिर क्या वजह है? वो कहते हैं मेरी ना गैरत की मजबूरी है। हाय 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 हाय, न्याज बेग रंग लगा हुआ है तेरा, पूरी दुनिया में तेरा नाम जा रहा है। सारी वाह वाह आपको है, जो आज तो ज़बरदस्ती नहीं, आप तो खुद ब खुद माशाल्लाह तवज्जो फरमा रहे हैं। मौला आपको बेटा दे बाबा जी, आपको बाबा जी। क्या गैरत की तेरी मजबूरी बन गई? उसने कहा मेरे घर में 4 पर्दादार औरतें, एक मेरी माँ है, एक मेरी बेटी है, एक मेरी बीवी है, एक मेरी बहन है। मैं हुसैन की मजलिस सिर्फ इसलिए करवाता हूँ कि जब मैं घर में दाखिल होता हूँ, दाखिल होते ही मुझे हिंदू को भी पता चल जाता है ये मेरी माँ है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जो हाथ बुलंद कर सकते हो, खैरात मिल रही है। आज की रात खैरात बांट रहे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। फिर मोदी साहब, तो हुसैन का ताल्लुक इंसानियत की गैरत के साथ है। शब्बीर का हर गैरतमंद बंदा ममनून है, उसमें मजहब की कैद नहीं है, वो कोई भी है। यानी जो बंदे है, ये कितनी मेहनत है मेरे शहंशाह मुर्शिद हुसैन अलैहिस्सलाम की कि जिस बंदे को अल्लाह का भी पता नहीं, उसे भी अपनी बहन की इज्जत का पता है। जो कुछ भी करता है, हमने कई मुल्कों में जाकर देखा, उन्हें भी पता है ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। अपने अपने तरीके से अपनी जो निकाह का तरीका लोगों का है वो कर रहे हैं। तो ये एहसान है हजरत हुसैन का। 2 शहजादे न बना, ये अजीब सी रस्म और रिवाज चल पड़ा है। बस 2 शहजादे किस बात के बना रहे हैं यार तुम? जागना जागना, खैर खैर खैर, मुझे सुने। ये बुजुर्गों के जो है ना अकीदे, और ये हमारी पुरानी बातें हैं जिनकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं। ये इन लोगों की मेहनतें हैं जो कदम कदम चल 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 के, मौला की कसम है, जो जितनी बड़े सग़ीर में शीयत फैली है उसमें किसी मौलाना साहब का कमाल नहीं, सारा सादात की मेहनत है। हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे कि हमारे शहरों में, गाँव में, बस्तियों में सैयद तशरीफ़ लाते थे, हमारी बेटियां, बहनें, फुफियाँ, दादियाँ सैयद को सलाम करने जाती थी। बाबा जी ये मेरी बेटे की बीवी है, 3-4 साल हो गए शादी हो गई, दुआ करें अल्लाह इसको बेटा दे। तो सैयद एक ही शर्त रखते थे, अलम लावेंगी? बाबा जी ला लांगे। मौला बेटा देता था, वो भी अलम लगा ले। जब लाख मौलवी का अलम उतार, उन्हें पुत्र तो नहीं ना मराना। अच्छे खासे बोलते बोलते पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे छेड़ के पता नहीं कौन छोड़ गया मुझे। हुसैन का ताल्लुक इन 2 शहजादे ना बना यार, तुझे मौला का वास्ता है।
सोचना चाहिए, कहाँ वो पलीद, कहाँ यो तहरकुम ततहीरा का मालिक, मेरा और आपका मुर्शिद हुसैन अलैहिस्सलाम। अगर एक लम्हे के लिए मैं अपनी मिल्लत के सामने खड़ा हूँ, ये कौम मुझे अपना छोटा सा तर्जमान समझती है, अगर एक लम्हे के लिए बाबा जी मैं मान जाऊं कि दोनों शहजादे थे, तो फिर एक मेरी भी माने। ऐसा है ना जी कि हम इन बच्चों को, बुजुर्ग जो बच्चे बैठे हमारी नई नस्ल, इनको हम दोनों शहजादों का तारुफ करवाते हैं। आगे बच्चे की मर्जी, जिसको मान ले, तारुफ करवाना हमारा हक है। मैंने कोई हसब नसब पे बात नहीं करनी, वो बनती नहीं। हुसैन और यजीद का वो बनते ही नहीं है जी। सामान बताना है कि वो करबला क्या लेके आया और मेरा मुर्शिद हुसैन करबला क्या लेके आया। चुप ना करो ना यार, अच्छा अल्लाह खासा बात हो रही थी बाबा जी के बाद आप चुप ही कर गए हैं यार। यजीद इतना डरपोक था, एक बात करनी है इसके बाद फैसला है, कि वो बड़ों को लेके आया, हुसैन छोटों को लेके आया। आबाद और शाद रहो, जो आज हाथ बुलंद हो रहा है उसे मेरा हुज्जत खुदा इमाम ज़मान खैरात अता फरमाए। नहीं मुर्शिद, एक दफा हाथ बुलंद करो जवान, आपको खैरात मिलेगी। हैदरी आपको बाबा जी क्या बात है। आखिर तक वो जो पैर तक खड़े हैं, मैं सबको दुआएं दे रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ। मैं बहनें बेटियाँ, मालिक इनकी इज्जतों की हिफाजत करे, रिस्क दे, मौला इनकी दुआएं कबूल फरमाए। हुसैन छोटों को लेके आया। एक तकाबुल किया अल्लामा सैयद मोहम्मद जाफर सोस्तरी ने, वो कहते हैं कि मूसा ने दूर से आग को देखा, आग को अरबी में नार कहते हैं, तो उसने अपनी बीवी से कहा तो रुक, मैं तेरे लिए ना नार लेके आता हूँ। उन्होंने कहा कि मूसा उलिल अज़्म रसूल होकर भी इतना हौसला न रखा कि नार तक अपनी ज़ौजा को ले जाए। कितना कमाल है हुसैन, वो नूर तक असगर को भी ले गया। आबाद रहो यार, आप कितनी तवज्जो फरमा रहे हैं मेरे से, आपके क्या कहने। वो बड़ों को लेके आया, हुसैन छोटों को लेके आया। उसने कम अज कम 36 या 34 रियासतों में खत लिखा था, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो। कितना बहादुरी की आखिरी चट्टान पे हुसैन खड़ा है। वो 72 से भी कहता रहा, जाना है तो जाओ। ऐसा है कि नहीं है? सर मार दो यार, आपका सर मारना भी ताईद है यार। आज कौन सा मैंने आपसे दाद ले रहा हूं, ना घबराओ, करीब आ गया हूं, क्यों परेशान हो गए हो? दो चार बातें करनी चाहिए, ये हकीकत है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अकबर की लाश उठाने के बाद भी खुतबा दिया है, ताकि हो सकता है कोई सीधे रास्ते पे आ जाए। करबला सिर्फ इसलिए नहीं बनाई, करबला में हकीकतें हैं, करबला में राज हैं, करबला में असरार हैं, करबला में रमूज हैं। हाँ, ऐसे खरीद लिया हुसैन ने। देखो 8 ज़िलहज को हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने, देखो यजीद को एक एक कदम पर हजरत हुसैन ने मात दी है। हुसैन तलवार से थोड़ा लड़ा है, सोच से लड़ा है। बोलना चाहिए था आपको। वैसे हमले हुसैन के 12 हैं करबला में, वो 9 लाख को ऐसे भगाया कि वो कूफा में दाखिल हो गए, लेकिन हुसैन ने यजीद की सोच को मारा है। एक बात करनी है, चूँकि इंटरनेशनल लेवल पे ये हमारे जवान सादात जाते हैं, आप भी पढ़े लिखे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट, पता नहीं बरिस्टर लेवल के इज्जत वाले लोग बैठे हो, एक ऐसी दलील देने लगा हूँ को आज तक आपने सुनी नहीं होगी। देखना हुसैन की दलील क्या है जी। हुसैन हुकूमत के लालच में घर से निकल पड़ा था, बेवकूफ़ ना बनो। हुसैन ने हज़रत मुस्लिम को कूफा में भेजा सफ़ीर बना के, उधर यजीद ने इब्न ज़ियाद को गवर्नर बना के भेजा। ये तर्जमान हुसैन का है, वो तर्जमान यजीद का है। हुसैन का सफ़ीर मारा गया। अगर हुसैन हुकूमत के लिए जा रहे होते तो वापस हो जाते कि यार मेरा पहला सफ़ीर ही मारा गया है,
अभी हालात साजगार नहीं, फिर आएंगे, लेकिन हुसैन फिर आगे चल पड़े। आपने अगर मैं होता यहां पर तो मैं आपको पता नहीं कितनी वाहवाह करता, ये बात इतनी बड़ी है, लेकिन आपने भी की, चलो मेहरबानी आपकी। हुसैन तवाफ कर रहे हैं काबे का। यजीद ने एक लश्कर भेजा था कि तुम दौरान हज हुसैन को कत्ल कर दो। फिर एक और गिरोह भेजा था कि जो हुसैन को मारें तुम उन्हें मार दो। फिर एक तीसरा उसने गिरोह भेजा था कि तुम शोर मचा दो कि जब काबे के करीब मोहम्मद का बेटा महफूज नहीं तो और हम मुसलमान क्या महफूज होगा, लिहाजा लोग डर जाएंगे, हज साकित हो जाएगा, लोग हज के पास जाएंगे नहीं। हुसैन ने यजीद की सोच को तोड़ा, हज को फौरन उम्रे में बदला। आज कैसी कैसी बातें हो रही हैं सरकार, और जवान मेरे कितनी तवज्जो फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह जी, कि यजीद को तू मेरे अल्लाह के वाजिब को साकित करेगा, ये कैसे हो सकता है? और हज उम्रे में बदला कैसे जाता है? मसलन आप तवाफ कर रहे हैं, कोई शरई उज़र आ गया तो 4 कदम पीछे ले ले, ये यूं चल रहे हैं तो उल्टे चले, खुद ब खुद हज उम्रे में बदल जाएगा। उम्र अदा करें, एहराम उतारें और जाएं। चल रहे थे हुसैन यूं तवाफ कर रहे थे। पहले तो ये लुत्फ की बात है कि हुसैन तवाफ कर रहा है, काबे के नसीब, 1 2, तो हुसैन मेरे बादशाह ने 4 कदम उल्टे लिए, हज उम्रे में बदल गया। ये लफ्ज खरीदना है दाद के लिए नहीं, दुआ के लिए। आज मैं आपके से दुआ ले रहा हूं जी। और जिसके पीछे हटने वाले कदम अल्लाह का हज बचा लें, उसके अगले चलने वाले कदम हाय हाय हाय, क्या खैरात वाले लोग मिल गए जी। अली हक हक हक, आप जी सैयद जी आजादार सलामत रहे। एक दफा तो हाथ उठा लो थोड़े से, हैदरिया। जिसके पीछे हटने वाले कदम हज बचा सकते हैं, उसके अगले चलने वाले कदम क्या बचा सकते होंगे? कदम कदम पर यजीदियत की सोच को हुसैन ने फिन्नार किया है। मक्के से चले मेरे बादशाह तो 2-4 मंजिलें तय की तो रास्ते में रात हो गई। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि गाजी यहीं पे खैमे लगा लो। तो यूं मेरे मौला ने देखा तो कुछ खैमे लगे हुए थे। सरकार फरमाते हैं अब्बास को पता है ये कौन है? उसने कहा मौला ये अब्दुल्ला जोफी है, ये अरब का बड़ा मशहूर डाकू है। अच्छा, अपने खैमे भी इधर लगाओ। बहुत शुक्रिया जी, जो पहले बोले उनके लिए मैं बहुत शुक्रिया। होगा डाकू शाकू, मैं क्या करूं? अपने खैमे भी लगाओ। खैमे लग गए। सरकार करीम करबला ने अब्दुल्ला को पैगाम भेजा, वो हाजिर हो गया। बिस्मिल्लाह भाईजान, शहनशाह मसनद पे बैठे हैं, वो सामने यूं हाथ बांध के खड़ा है, कांप रहा है। फरमाते हैं तुझे पता है तू कितना बड़ा गुनहगार और मुजरिम है? उसने कहा बादशाह जो गुनाह मुझे याद है मैं उनका भी इकरार करता हूँ, और जो मुझे भूल गए और आपके इल्म में है मैं उनको भी मानता हूँ। यानी जब आप मासूम की जरिए पे जब भी जाएं ज़ियारत के लिए तो हर मासूम के जरिए पे ये कहना चाहिए कि मौला मैं गुनहगार हूँ, जो मुझे याद है उनकी माफ़ी मांगने आया हूँ, जो मुझे भूल गए और आपके इल्म में है मैं उनकी भी माफ़ी मांगने आया हूँ। जी हो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा। अभी मैं मसाहब नहीं पढ़ रहा, 2 मिनट मुझे देने हैं, मैंने एक बात करनी है आपके साथ। मसाहब पढ़ेंगे, जितनी देर आप कहेंगे पढ़ते रहेंगे। उसने कहा मौला हुक्म। अब मेरे सामने एक मातमियों का इज्तिमा है, बस करें। मैं नौकर जी अच्छा जी बिस्मिल्लाह। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा तू मेरे लश्कर में शामिल हो, अपना खून मेरे रास्ते में बहा, और फिर अपने गुनाह माफ ना करवा, खुद धो।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको 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 हर हलाली को कोई हाथ उठा रहा है, नहीं उठा रहा, खैरात मिल रही है। आगे तो वो बदनसीब बदबख्त निकला, उसने कहा मौला मैं शामिल शरीक लश्कर में शमाल से माजरत खा हूँ बादशाह, ये मेरा घोड़ा है, ये इतना तेज दौड़ता है कि दुश्मन इसकी धूल को नहीं पकड़ सकता, ये भी खिदमत में पेश करता हूँ, ज़र दौलत भी देता हूँ। उठा जलाल की आलम में अकबर का बाबा, फरमाया है बदबख्त तेरे घोड़े को शब्बीर ने क्या करना है, मेरे खीमे में वो घोड़ा खड़ा है जिसकी कसमें अल्लाह खाता है। आपको वाहवा है, बानियान को वाहवा है, पूरे लाहौर को वाहवा है। बच्चे कैसे बोल रहे हैं, खुश हो, हाथ ऊंचे, हैदरी, वाह 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 वाह। फरमाया तेरी तलवार को मैंने क्या करना है, मेरे निजाम में वो पड़ी है जो असला तौहीद है, जिसे अल्लाह ने मुझे नाज़िल करके हमें दिया है। एक लफ्ज़ कहने और न्याज बेग यकीनन खरीदेगा, हज़ारों का इज्तिमा है, दाद के लिए नहीं कह रहा, दुआ के लिए कह रहा हूँ। लफ्ज़ इतना है कि आप समझ गए ना तो आप खरीद लेंगे। फरमाते तेरे सोनी चांदी को मैंने तीली दिखानी है, मेरे खैमे में फिजा बैठी है। कोई हाथ है जो तायद कर दे, मेरी दाद ना दे, मेरी तायद कर दे, आज मेरा दिल कर रहा है। मौला आपको सलामत रखे, बुजुर्ग की सलामत। अब यहाँ पर मैंने बाबा खुर्रम शाह जी सरकार जुमला गुजारिश करना है बाबा अल्ताफ शाह जी कि बिला वो नहीं शामिल हुआ, हुसैन अलैहिस्सलाम के अल्फाज उन्होंने मौला ने वापस नहीं लिए, वो गूंज रहे हैं कि जो भी जब भी जहां भी अपना खून मेरे रास्ते में बहे। हाथ उठा लो मेरा बेटा, मिन्नत ना करवाओ मेरे चंदा। हाय हाय हाय, या हुसैन लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या। कोशिश करो हैदरी। आखिर वाले सरदारों तक सलाम कर रहा हूँ, राजी खड़े हैं सरकार, मैं आपको दुआएं दे रहा हूँ। दरमियान वाले आप भी राजी बैठे हैं मेरे भाई, बिस्मिल्लाह। इधर वाले भी राजी हैं दोस्त सरकार। जो भी जब भी जहां भी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली और उन्हें पता ही ना चला कि हाथ है कि सेब, उंगलियां हैं कि संग तरा। बहुत बोले थे, क्योंकि वो जनाब जुलेखा के सामने उन्होंने कोई चूंचां की तो बीबी ने कहा चलो तुम्हें मंजर दिखाती हूँ। उन सबको दावत पे बुला लिया, दस्तरखान सजा, फ्रूट रखे गए, चाकू छुरियाँ रख दी गई। किसी ने सेब उठाया, किसी ने संगतरा उठाया, सेब संगतरे के ऊपर चाकू छुरियाँ रखी। बीबी ने इशारा किया यूसुफ को भेजो। हजरत यूसुफ अंदर तशरीफ लाए, आंखें वहीं रहीं, छुरी चलती रही। हुस्न यूसुफ में इतनी खो गए कि पता ही ना चला कि हाथ है कि संगतरा है, सेब है कि उंगलियां हैं। मैं पढ़ूं नहीं, मैं सुनूं। मैं कहता हूँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुसैन को नहीं, हुसैन के जंजीर जन को देख के सोचते तो होंगे कि उन्होंने तो मुझे देखा फिर काटा। इन्होंने तो हुसैन देखा भी नहीं है। आपको वाहवा है, हुसैन के मातमी को वाहवा है, शबीर अलैहिस्सलाम के आज़ादार को वाहवा है। हाथ बुलंद करो मेरे मौला के आज़ादार, हैदरी। इन्होंने तो अभी हुसैन देखा भी नहीं है, देख ले तो पता नहीं क्या करें। खत्म होगी जाफर की गुफ्तगू, जुमला मसाहब का पढ़ना है। ये जो है ना जिहाद, जो मासूम के ज़माने में होता है,
अभी हम दिफा में हैं, हम जिहाद नहीं कर सकते। मासूम आएंगे तो फिर हम जिहाद में शामिल होंगे। जब तक शहनशाह तशरीफ़ नहीं लाते हम दिफा में हैं कि ये अली की विलायत और आज़ादारी हुसैन बचा बचा के कैम तक ले जानी है। बस यही दो चीज़ें हैं। एवं मौलवी तुम्हें चक्कर दे रहे हैं, पता नहीं, बस जिसके पास पैसे कम हो जाए ना वो पता नहीं शुरू हो जाता है। यूं करो तो फिर 12वें के लश्कर में जाओगे, यूं करो तो फिर तुम्हें मौला भर्ती करेगा, यूं करोगे तो फिर तुम्हें मौला अपना फौजी मानेगा। बेवकूफ़, वो करीम है। 12वें के लश्कर में शामिल होने के लिए 2 शर्तें हैं, अली की विलायत, मातम शब्बीर। हाय 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 हाय, ना अली की विलायत छोड़ना, ना हक अली हक हक। आप जियो मेरा चंदा, आपके हाथों को मैं इमाम पर मेहरबानी, इमाम पर जिहाद वाजिब कब होता है? जब लश्कर की तादाद पूरी हो। सरकार 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 एवं यही है लश्कर कैम का, जो नंगे पांव चल 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 के कैम के सामने सुरखुरु हो रहे हैं, बादशाह बादशाह बादशाह। दिन रात माएँ बहनें बेटियां बच्चे बुजुर्ग। सरकार किसी मुल्क शहर में हमारे जैसे हमारे शहरों में उर्स लगते हैं फ़कीरों के, सादात के, जिस तरह सेवन सरकार पे हम जाते हैं, कलंदर मुर्शिद पे जाते हैं, शम्स जाते हैं, बरी जाते हैं, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक महंगाई हो जाती है। तो जो 40 रुपए की बोतल है वो हमें 150 की मिल रही है। ये रस पड़ गया जी, पैसे कमा रहे हैं। एक नहीं 5 करोड़ बंदा करबला चेहलम पे जाता है, हर चीज फ्री है। आप पहली शर्त है कि लश्कर की तादाद पूरी हो। एक सिपाही भी कम है, जिहाद वाजिब नहीं। मैं चाहता हूं आप पहले पहुंचे। तादाद पूरी नहीं, जिहाद वाजिब नहीं। बच्चे पे जिहाद वाजिब नहीं, बुजुर्ग पे जिहाद वाजिब नहीं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि यजीद जैसा नजस तरीन थप्पा मेरे अल्लाह के दीन पे लगने लगा है, फिर हुसैन ने लश्कर का इंतजार नहीं किया, 9 लाख से 72 लड़ा दिए, 6 महीने के बच्चे लड़ा दिए, 80-80 साल के बुजुर्ग लड़ा दिए। मैं उड़ने लगा हूं जी। अल्लाह ने कहा हुसैन तूने मेरे लिए जिहाद के कानून तोड़े, मैं तेरे मातमी को शरीयत में रियायत दूंगा। क्या? अल्लाह कहते हैं मैं खून वाले कपड़ों के साथ नमाज कबूल करता नहीं, पर तेरे मातमी की करूंगा। दुआ 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 का तलबगार हूं मुर्शिद। बेटा आपके क्या कहने मेरे चंदा। और इसी तरह शहजादा कासिम की शादी, इसमें मशीयत है हुसैन की। हुसैन ने यजीद की सोच को तोड़ा है, चूंकि अरब की सकाफत में था कि जिस घर में शादी होती थी तो कम से कम 6 महीने उस घर पे हमला नहीं करते थे। हुसैन ने शादी रख ली, हो सकता है 6 महीने ज़ैनब का बुर्का बचा रहे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आपकी है पर मैं अपनी नस्ल कुर्बान कर दूं, फिर भी मैं मातमी का हक अदा नहीं कर सकता। और एक बात करनी है, नक्श हो गएगी आपके जिगर पर, यकीनन आप मेरे सरदार के अज़ादार तशरीफ फरमाएं। क्यों निकाह रखा इतने मुश्किल वक्त में हज़रत कासिम का जनाब सैयदा फातिमा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ हज़रत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी जैसी आलम ने निकाह भी लिखा है, हक महर भी लिखा है, निकाह के गवाह भी लिखे हैं। क्यों? राजी की कसम बाबा जी तायद कर देना, आपकी है की वजह से बीबी दस्तखत कर देती है। सादात की और अज़ादारों की मिन्नत कर रहा हूँ, चूँकि हुसैन के पास अल्लाह के रास्ते पर कुर्बान करने के लिए हर रिश्ता था, दामाद नहीं था। वाह 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 वाह। गैरतमंद लोगों को बेटों से दामाद ज्यादा प्यारे होते हैं।
जो हाथ मैं आपके है पर अपने बेटे कुर्बान कर दो मेरा चंदा, झोलियां भर के जाओ। आज इतने कासिम के बाराती इकट्ठे हो गए हैं, आपने है नहीं किया मेरा बेटा, थोड़ी है कर देना। ये वाहिद शादी है जिसका लिबास बारातियों का स्याह, ये वाहिद शादी है जहाँ है की आवाज़ है। अजीब रंग में हुसैन ने कासिम को शादी की है। अगर आखिर तक है निकल गई तो मैं समझूंगा कि सैयदा नौकरी हमारी यकीनन कबूल फरमा रही हैं बीबी, और मैं माँओं बहनों बेटियां जो इतनी कसीर तादाद में शहजादे की शादी पे आ पाई हैं मेहंदी पर। ये मेहंदी की रस्म बहनों की होती है, जो भाई या दोस्त होते हैं वो चलो साथ तो होते ही हैं, हकीकत में हसरत इनकी है। आज मेरी कोई बेटी ऐसी नहीं जिसके हाथ में मेहंदी ना हो, जिसके हाथ में कासिम की बनरी के लिए कोई चीज़ ना हो। आराम आराम से, आराम आराम से, आपके जज्बात से मुझे डर लगता है, लेकिन 2-4-10 मिनट मुझे देने हैं। जो भी रसूमात आपने देनी है वो आप मुझे यहाँ पे दे देना, मैं हर किसी का एहतराम करूँगा। उनको खोलेंगे, ज़ियारत करेंगे, हम उनको पुरसा पढ़ेंगे, हम है करेंगे, लेकिन आराम आराम से, ठहर ठहर के, क्योंकि ये बहुत। और मैं जिन्होंने मेहंदी उठानी है ना दर शहजादे की, ज़रा मेहरबानी सैयद, बड़ा मौजे वाली ये मेहंदी है, लेकिन मैं जवानों की मिन्नत करूँगा आराम आराम से उठाना। ढेर सारा तकसीम हो गया था, और मैं आपके है पर जाफर कुर्बान कर। सैयद मुझे कुछ नजर आ रहा है यहाँ पर, क्या बताऊं कि क्या नजर आ रहा है। जो बच्चे बैठे हो बेटा जरा ऐसे ऐसे हौले 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 हौले, आप भी मेरे शहजादे के नौकर हैं, मेरे बादशाह के शामिल हैं बारात में। इतना नफीस सैयद, नाम क्या है, अमीर कासिम, बाप भी अमीर, बेटा भी अमीर है का तलबगार हूँ हजरत शहजादे कासिम और जनाब फातिमा कुबरा के लिए। एक जुमला कहने और बुजुर्ग जवान सारे है कर देंगे। बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं लेकिन ख़ानदान जोड़ के बनते हैं, जैसे बेटी का ख़ानदान बेटे का वैसा होना चाहिए, या बेटे वालों का ख़ानदान बेटी का भी हम वैसे चाहते हैं। बाबा जी अजीब रंग की शादी है करबला में, या उठो मुझे मारो या एक दफ़ा है ऊँची करना, कैसा ये जोड़ है। बेटा अमीर का था पर बेटी गरीब। तो मैं आपकी है पर कुर्बान हूं। हौसला हौसला हौसला, और मातम करने वाले मेरे जवान। हाँ, एक गरीब की बेटी की शादी आप है नहीं कर रहे हैं, चले आपकी मर्जी है, जब दिल करे कर लेना, तो मिन्नत वाली तो बात ही नहीं है। आज तो 7 मुहर्रम गुजर गई है, दुनिया के जानवर पानी पी रहे हैं। एक हुसैन की 4 साल की बेटी है, हुसैन की बहनें हैं, हुसैन के अहले खाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और मुझे आज तक समझ नहीं आई, ये कोई इमाम ज़माना की तरफ से शुरू से बुजुर्गों की रखी हुई रस्म है कि जिस दिन पानी बंद होता है उसी दिन मेहंदी का जुलूस होता है, जबकि मेहंदी के लिए पानी का होना ज़रूरी है। आज सादात के खेमे में पानी नहीं है और मेहंदी के जुलूस बरामद हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। और आप जितने मेरे कासिम शहनशाह के बाराती बैठे हो, मैं तो यही कहूँगा, कैसी बारात है बाबा जी। आंखें तर हैं, मातम के निशान हैं, है कि सदा है। मेरी बेटियां बहनें, हाथों में मेहंदी भी है, जेवर भी हैं कासिम की बनरी के, रोती हुई आ रही। कभी रोती हुई बारात हमने नहीं देखी, ये पहली बारात है जो आंसुओं के साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरी शान है मेरा अल्लाह, किस किस अंदाज से हुसैन तुझे बचाता रहा है। ये कोई रस्म नहीं है, ना हमने खुद बनाई है मेहंदी।
बड़े बड़े उलमा ने मेहंदी का जिक्र किया है। हर चीज़ ख़याम में जब जल गई तो शहजादे की मेहंदी नहीं जली। हर चीज़ उन्होंने लूटी, मेहंदी नहीं लूट सके। पता नहीं क्या तबर्रुक है ये मेहंदी कि जो जालिमों के हाथ में यहाँ तक नहीं जा सके। एहतराम किया करो इसका, इसको मेहंदी ना समझा कर। बात तो ऐसी है, लेकिन हकीकत में मैं पहला जुमला कहने लगा हूँ, ये मेहंदी, ये रस्में, ये सब कुछ है कासिम का जनाजा। अल्लाह अल्लाह और आपकी है सुन रहा है मेरा 12वां मौला। आज शामिल है हर मातमी के साथ मेरा इमाम ज़माना। आप सलामत रहें, जो है कर रहे हो, सर पे हाथ मार रहे हो, सबका एहतराम है। चाहे चुप करके भी बैठा है, आ तो गया है ना, वो शामिल है मेरे शहनशाह की इस रस्म में। शब आशूर 10 मुहर्रम की रात, हाय हौसला करना। हजरत जनाब उम्मे फरवा ने एक तावीज़ खोला जनाब कासिम के बाजू के साथ। मैं सदके हो जाऊँ यार, जो पहुँच गए हैं मैं सदके हो जाऊँ। तावीज़ खोल के हजरत हुसैन की खिदमत में पेश किया। शब्बीर ने पढ़ा, आंखें आंखें ना रहीं, सावन के बादल बन गए, ऐसे रीश अतहर तर होती गई। हजरत ज़ैनब आलिया चूँकि भाई के चेहरे की आशिक थी, भाई की गर्दन में बैंड डाल के कहती है, क्या पढ़ बैठा है? कहते हसन वसीयत कर गया था कि कुछ भी हो जाए एक दफा मेरे कासिम को दूल्हा जरूर बने। अब हाथ एक दफा तो सर पे ऐसा ऐसा मार लो, एक दफा ऐसा ऐसा। मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ, नाराज ना होना मेरे बच्चों, तकलीफ दे रहा हूँ, तकलीफ। बाबा जी हौसला हौसला हौसला। उठे कुर्सी से हजरत हुसैन। मैं तो यही कहूंगा, चूंकि हजरत जौन जो है ना, जब ये मैदान में गए हजरत जौन, तो पैदल गए, घोड़े पे सवार होकर नहीं गए। हजरत अब्बास आगे आ गए, फरमाते मेरा घोड़ा ले जा, क्यों पैदल जा रहे हैं? मतम करके कहते हैं बादशाह मैं बिल्कुल सवार होके जाता अगर ये कुर्सी पे बैठा होता। वो जमीन पे बैठा है, मैं जीन पे बैठ के कैसे जाऊं? कौन कौन सी बात आपको गुरबत हुसैन की सुना है। हजरत हुसैन ने आवाज दी, ज़ैनब बहन जी बा भैया तेरे पास कोई कासिम का नया जोड़ा है? नहीं भाई, मेरे पास हसन का एक जोड़ा है जो मैंने संभाल के रखा है। फरमाया वही दे दे, अलहदा खैमे में ले गए। और जो ज़बार बैठे हो मेरी गवाही देना, सबसे बड़ा खैमा जनाब कासिम का है ख़याम आले मोहम्मद में, और उस पर लिखा हुआ है हुजला उरूसी, जो शहजादे का खैमा है। वहाँ बड़ी बड़ी दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह का करम होता है वहाँ पर अज़ादारों पर जब आप जाकर सलाम करते हैं। अलहदा खैमे में जाकर हजरत हसन का लिबास शहजादे को ज़ेब तन किया, लेकिन इमामा सबके सामने बंधवाया। 120 सैयदजादी खड़ी है, हजरत हुसैन ने कासिम को इमामा बनवाया। मर जाऊं मैं हुसैन तेरी नालैन के नक्शे पा पर, बेटे नहीं बेटी कुर्बान कर दूं तेरा हक अदा नहीं होता। क्या हौसला है अकबर का बाबा तेरे अंदर, सब दूल्हा बना के आखिर में करता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कैसी शादी है जहां मौत की आयात पढ़ी जा रही है। ओ मेरे बच्चों, ओ मेरे चंदा, हौसला बाबा जी, हौसला हौसला हौसला। मैं ठहर ठहर के पढ़ रहा हूँ, मुझे है, मैं आपको थकाना नहीं चाहता। ढेर सारी रस्में अदा होनी है, शादियों पे रस्में होती हैं, देर भी हो जाती है। बड़े बड़े घरों की शादियों पे देर हो जाती है, कोई बहन दूर से आ रही होती है तो करो यार, है करोगे तो अगला जुमला मैं कहूँगा ना। और जनाब उम्मे फरवा से हजरत हुसैन ने कहा आपकी कोई हसरत? फरमाया मैं तो मदीने से मेहंदी लेके चली थी। हाय 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 हाय। फरमाया आप मेरी बड़ी भाभी हैं, माँ की जगह अदा करें। खुश्क मेहंदी अब आप पर है वाजिब है मेरा बेटा, जो मेरी बेटियां बैठी हो,
जो कासिम के लिए आप पता नहीं क्या क्या लेके आई हैं। मौला आपकी ड्यूटी और नौकरियाँ कबूल कर रहा है। सैयदा उम्मे फरवा के आप मेहमान हैं। एक एक खैमे में हजरत उम्मे फरवा गई हैं। एक घूंट मैं इतनी सारी मेहंदी भिगो लूँ। सादात जितने बैठे हैं जरूर है करना, घर वाला है ना करे तो बहर वाले की नहीं निकलती। हम आपके नौकर हैं, आपको देख के हमारी भी है निकल जाएगी। जब ना मिला ना पानी, मेहंदी के थाल के ऊपर 120 सैयदादी ने रोना शुरू किया। वाह 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 वाह। हक यही बनता था आपका जो आपने है कर दिया। हाथ जो जवानों के हैं, मेरा बेटा एक दफा कोशिश करते हो मेरे साथ मिलके एक दफा सर पे मार लेते हैं ताकि इमाम ज़माना गवाह बन जाए आपके और मेरे मातम का। बाबा जी इतनी सारी मेहंदी भिगोई। बीबी ने थोड़ी सी कासिम के हाथ पे रखी, थोड़ी सी जनाब फातिमा कुबरा बीबी के हाथ पर। मेहंदी की रस्म हो गई। अब हुसैन ने हुक्म दिया, हुण मैं मरदा हूं। अब हुसैन ने हुक्म दिया, मैं जा रहा हूं कुबरा के खैमे में, अब मेरे साथ कोई ना आए, अब मैं अकेला जाऊंगा। अकेले हुसैन पाक बेटी के खैमे में पहुंचे। कायनात की पहली और आखिरी दुल्हन है जिसका लिबास भी स्याह, जिसके सर पे रिदा भी स्याह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं पढ़ तो नहीं रहा, आपको खैरात खुद मिल रही है। आज तो मौजज़े वाला दिन है, मौजज़े वाली मेहंदी है। ये कितनी है मेरी बेटियां मेरी बहनें कर रही हैं। पूरे 6 दिन में इनकी इतनी है नहीं सुनी। ये आपकी मौजज़े वाली मेहंदी है ना। ये यहाँ पर कहना नहीं पड़ता कि है करो, खुद ब खुद है निकल रही है। हजरत हुसैन गए सियाह लिबास में, दुल्हन सियाह चादर सर पे, बेटी के सर पे करीम करबला। निकाह खां भी प्यासा, दुल्हन भी प्यासी, दुल्हा भी प्यासा, बारात भी प्यासी। हुसैन ने बेटी के सर पे हाथ रखा। बाबा जी आपकी बेटियां हैं, मुझे भी अल्लाह ने बेटी दी है। बेटी की बात सुनना। बेटा अगर बाप को रोते हुए देखे ना तो वो यूं कहता है किसने रुलाया है, मुझे बता मैं अभी बदला लूं। अल्लाह ना करे कोई बेटी बाप को रोता हुआ ना देखे। वाह 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 वाह। जनाब फातिमा कुबरा के सर पे शबीर अलैहिस्सलाम ने हाथ रखा। यूं मेरी मखदूमा ने पापा को रोते हुए देखा, तड़प के उठी। आपने है नहीं की यार, बाबा के गले में बैंड डाली। अब्बास के होते हुए, अकबर के होते हुए, बाबा तुझे किसने बुलाया? बेटी को सीने से लगा लिया शबीर ने। हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बारानी कहते हैं हुसैन ने कहा बेटा मैं आपका आज की रात अक्द कासिम इब्नुल हसन के साथ पढ़ना चाहता हूं, क्या हक महर लेगी? अब या मुझे मारोगे या खुद है करोगे। कायनात की पहली और आखिरी दुल्हन है बीबी जनाब फातिमा कुबरा, जिसने ऐसा हक महर बाबा से मांगा जो अकबर की लाश पे नहीं रोया था हुसैन। हुसैन 3 दफा जमीन पे बैठा। आप है करते जाना। 3 दफा जमीन से उठा। पता है मांगा क्या? कहती है बाबा मेरा हक महर यही है, मेरे कासिम की कुर्बानी कबूल कर। बाबा मेरा एक रात का दुल्हा जब कल तेरी जूती पे कुर्बान हो जाएगा, ओ बाबा मैं समझूंगी मेरा हक महर हो गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं कुर्बान हो जाऊं इन मातमियों पर, मैं कुर्बान हो जाऊं इन है करने वाले आजादारों पर। है सारी रात गुजर गई 10 मुहर्रम की। सुबह आशूर का दिन चढ़ा। हुसैन सोच रहा है पहले किसे भेजूं? अकबर को भेजूं,
अब्बास को भेजूं, किसको भेजूं? हजरत कासिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हुसैन के नालैन पे हाथ रखे। बाबा, अकबर के जाने से आपकी कमर टूट जाएगी, आंखों का नूर चला जाएगा। अब्बास गया मेरा चचा तो कमर टूट जाएगी। मैं यतीम हूं, मेरे जाने से ना किसी की कमर टूटेगी। हाय हाय हाय, क्या बुजुर्गाने है की थी। हाकियो बनदा से है करन दा, न मेरे जाने से किसी की आंखों का नूर जाएगा। हुसैन गले से लगा कर कहते हो तेरे जाने से मेरे 2 घर बर्बाद हो जाएंगे, हसन का भी और मेरी बेटी का भी। लाशें आती रहीं, शहीद होते रहे। आखिरकार जनाब उम्मे फरवा उठी, मौला क्या मेरे कासिम की कुर्बानी कबूल नहीं? फरमाया कबूल है, हक महर है ये मेरी बेटी का, हक महर देना वाजिब होता है। भेज रहे हैं तेरे कासिम को। कासिम तैयार हजरत अब्बास ने किया। क्या हौसले हैं अब्बास के भी। ओ मेरा संदा, ओ मेरा बेटा, ओ मेरा सोना। इसी को गिरिया कहते हैं, इसी को गिरिया कहते हैं, जो यहां से है निकल जाए। और अब सबकी यहां से है निकल रही है। हौसला हौसला हौसला। जब हजरत कासिम मैदान में जाने लगे, ये जुमला बहनों के लिए मैं हदिया कर रहा हूं, इनकी दुआओं की कबूलियत के लिए, तो जनाब मासूम सकीना 4 साल की बीबी हजरत कासिम के सामने आई। कहती कासिम मेरा कद छोटा है, तेरा कद मुझसे तवील है, एक दफा बैठ मेरे साथ। रेत पे बैठ गया कासिम मासूमा के साथ। मैं झूठ बोलूं तो मैं तेरा मुजरिम हूं। हजरत मासूमा को पता नहीं अली खैर हुसैन की बेटी है। कासिम के कभी चेहरे के बोसे, कभी कासिम के हाथों के बोसे, कभी कासिम की गर्दन के बोसे। हजरत हुसैन कहते हैं सकीना ये क्यों कर रही हो? कहती है बाबा मैं तेरी बेटी हूं, मुझे पता है ये जा ऐसे रहा है आएगा ऐसे। अल्लाह माँ, अल्लाह माँ, ओ मेरा चंदा, ओ मेरा बेटा मातम करने वाला। आ जाए, आ जाए सैयद, आ जाए, शामिल हो जाए, शरीक हो जाए। कोई पमानियत नहीं है, जो जब आए जब जाए, ये शहनशाह का निजाम है। हजरत कासिम घोड़े पे सवार हुए। हजरत कासिम मैदान में पहुंचे, रज्ज पढ़ा, अपना तारुफ करवाया, बाबा का तारुफ करवाया, दादा का तारुफ कराया, अपने चचा हुसैन का तारुफ कराया, अपनी तहारत का बताया, अपने घराने का बताया, अपने मकसद का बताया, अपने मिशन का बताया कि मैं क्यों आया हूं। 9 लाख सुन रहे। ऐसा हमला किया है हसन के यतीम ने, 4000 बंदा पहले हमले में फिन्नार हुआ। हाय हाय हाय। हमारे बने साथ फौज को देखकर कहते से 13 साल का शहजादा ना समझो, ये हैदर करार का पोता है, अगर ऐसे लड़ता रहा तो 9 लाख को मार देगा। उधर से वो जिसको आप अरजक कहते हैं उसका नाम अजरक है, अलिफ जे रे काफ, अरजक नहीं अजरक। उसके 7 बेटे थे। ये चिमरान का था, तेहरान के पास एक शहर है चिमरान। हजरत कासिम के सर की वहां पे जियारत है। कैसा गरीब है, टुकड़े करबला में है, सर तेहरान में है। क्योंकि यजीद के लिए इसने ए अजरक पहलवान अपना भेजा था मदद के लिए, और इसके साथ 7 बेटे थे। अजरक उमर बिन साद कहता था ना घबरा, ये मेरा एक बेटा जाएगा इसका सर ले आएगा। पहला किया फिन्नार, दूसरा किया कासिम मार दिया, चौथा 5वां 7 मारे गए। ये बेगैरत बिगड़े हुए अंदाज में खैमे से निकला, हजरत अब्बास हुसैन के कदमों पे गिरा। मौला ये वो बेगैरत आ रहा है जो 1000 बंदे से अकेला लड़ता है। आगे देख तो सही, मेरा फूलों जैसा शहजादा है। हकीम बनदा जी में तुसा वैन पे पांदे हो, हुण तुसा वैन पाया मेरे बादशाह।
हुसैन कहते अब्बास देख तेरा शागिर्द है। वो सामने आ रहा है, हजरत अब्बास ने पीछे से आवाज दी, कासिम। जी बाबा। अपनी दाएं तरफ झुक, अब बाएं तरफ झुक, अब सीधा खड़ा हो, रकाबों में जोर दे, घोड़े को जुलान दे, बस उड़ा इसका सर, उड़ा उसका सर। सर उड़ने की देर थी, फौज में हलचल मच गई। अब मुझे मार दो तुम्हारी मर्जी है, कर दो तुम्हारी मर्जी, ना करो तुम्हारी मर्जी। उमर इब्ने साद कहते हैं यकदम हमला करो। 9 लाख के दरमियान कासिम फंस गया। मैं आपके साथ मातम, हाथ सर पे मार दो आहिस्ता आहिस्ता। आपका हुक्म था, मैं ठहर ठहर के पढ़ रहा हूं। जब ये रसूमात आएंगी तो आ जाएंगी, मुझे नहीं पता कब आएंगी, ना मुझे पता आएंगी कि नहीं आएंगी। जब जो जिसका दिल करता है करता रहे। अब यहां जो पढ़ा जाता है ठीक पढ़ते हैं, मैं किसी का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इस गिलाफ की कसम, मुझे इस मजलिस अज़ा की कसम, मुझे कासिम शहनशाह की इस मेहंदी की कसम, कि जो पढ़ते हैं ना कि जीन पे था तो कासिम था, नीचे आया तो तकसीम हुआ, ऐसा नहीं है। हाय कर न कर तेरी मर्जी है, तकसीम हो के आया। इतने नेज़े लगे हैं कासिम को, तकसीम होता रहा कासिम जीन पर। कोई टुकड़ा कहीं गिर गया। हाथ मार दो मेरे बच्चों सर पे, अब तो हाथ मार दो यार, अब तो आपका दिल कर गया है कासिम के नाम। अल्लाह अकबर। पढ़ गया मैं मसाहब। हाय हाय। हुसैन को पता चला जीन खाली है, कासिम कहाँ है? हाय हाय हाय। जितना हाथ है, जितना जीन पे बच गया था ना, उतने का पांव रकाब में फंस गया। जिधर जिधर घोड़ा दौड़ रहा है, कासिम साथ साथ। बेटा हाथ ना बांधो, ये हाथ सर पे मार लो। आओ मातम करें मिलके कासिम की बारात का। ये कैसी बारात है जिसमें मातम किया जा रहा है। पता नहीं कितने बंदे बेहोश हो गए आज। मैं क्यों बात करूं, करनी भी नहीं चाहिए, ये खैरात की बात है। खैरात कम नहीं है। आपकी मुहर्रम की जो आवाज़ है वो हुसैन अलैहिस्सलाम कबूल कर रहे हैं। दुनिया में आपके मुहर्रम जा रहा है कि यहाँ पर वाकीपुर से हो रहे हैं। एक जुमले पे मुहर लगा दे। हजरत हुसैन ने अपनी अबा उतारी, शब्बीर ने कमर के साथ बांधी, एक पल्लू शब्बीर ने ज्यादा रखा। कोबरा का गरीब बाबा अपनी बेटी के सुहाग को चुनने लगा। ओ मेरा बेटा, ओ मेरा पुत्र, ओ मेरी बेटी, ओ मेरी छोटी सी बच्ची शहजादी। बाबा केड़ा बड़ा लफ्ज है, रजा केड़ा बड़ा लफ्ज है बाबा जी। अपनी बेटी के सुहाग को हुसैन चुन रहा है। हाय हाय। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, परेशान ना हो। बिल्कुल अब मसाहब में डायरेक्शन नहीं देनी। अब ये एक दरिया है जो चल गया है, कुछ नहीं होने लगा। आराम से बैठे रहना, कोई उठे नहीं।
मेहंदी आ रही है, मातम कर लो। कोई इधर से मेहंदी ला रहा है, वो देख मेरी बहन फूल बरसा रही। ये फूल पकड़ना मेरी बहन से, थोड़े से फूल देना मेरी बहन। है किस्मत, बैठे रहो। टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। हौसला मेरा बेटा, ये पहली मेहंदी है। आराम से। पहले शेरहा देख तो ये दूल्हे का शेर, ये गाना, ये माला, अब ये कोई सैयद दिखाए, ये मैं नहीं दिखा सकता। क्योंकि ये है सैयद जादी का जहेज, इसे मैं हाथ नहीं लगा सकता। बाबा जी अब बस ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। आप बैठ जाए, आप बैठे, बिठा लो बाबा जी को, बिठाओ, खड़े रहो। खैर जहेज देखा, सेहरा देखा, माला देखी, अब ये कासिम है। दूल्हा है जो हुसैन इकट्ठा करके ले आया था, ये कासिम है जो हुसैन ले आया था। ये शहीदा जिसको शबीबी शहीदा आ गया है कासिम किला।
जियारत है। पता है वो है क्या? चूंकि अब्बास, हौसला हौसला, ले जाओ अंदर। एक दफा सुनो, देखो मुझे बेटा, सुनोगे तो मैं पढ़ूंगा, सुनोगे तो मैं पढ़ूंगा। पता है कासिम के टुकड़े हुए कैसे? कोई बेगैरत इधर से नेजा मारता है, कोई बेगैरत इधर से नेजा मारता है। उत्थे ही रहना जी, उत्थे ही रहना जी, पिछा ना आना। दूसरा से फिक्र कितना है? या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन।
बन